हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपके पास संबंध का कि ए सी का संबंध जेड एक्स से है, उसी प्रकार जेड एफ का संबंध हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, जो आपको चिन्ह दिख रहा है, हमें इस जगह पर क्या इस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है। तो दोस्तों, हमें इसमें कुछ इस प्रकार का लॉजिक देखना पड़ेगा कि जो ए सी है, ए सी किस प्रकार से हुआ है जेड एक्स। तो हमें इसमें ये लॉजिक देखना पड़ेगा कि जेड एक्स किस प्रकार से आएगा, हम ए सी में क्या करें कि जेड एक्स बन जाए। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा ए बी और सी, ठीक, सी जहाँ तक हमारा क्या है सी है। अब यदि हम अंत से देखें तो दोस्तों जेड आता है, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, और फिर क्या आएगा भी आएगा, और फिर क्या आएगा यू आएगा। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों, इधर का पहला अक्षर लिया गया है और यहाँ का लास्ट लिया गया, तो ए का संबंध किससे हो गया, जेड से हो गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ए बी सी यहाँ से तीसरा लिया गया है, तो 1 2 और 3 लास्ट से भी 3 लिया गया है, यानी एक्स लिया गया। तो हमारे लॉजिक क्या हुआ कि शुरू के और लास्ट के क्या चल रहे हैं, बराबर में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा लॉजिक डी में भी बनेगा। ठीक, तो डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ए बी सी और जी क्या आ गया डी। तो हमारा 1 2 3 4 यानी वो क्या होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमने लिख लिया। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों एफ, एफ कितने नंबर पर है, छठे नंबर पर। ठीक, तो छठे नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा एफ। तो यहाँ पर जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर भी होगा, फिर यू होगा, तो फिर एक क्या होगा दोस्तों, टी होगा। ठीक, तो और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जे आंसर निकल कर आ गया है। तो दोस्तों, किसी ऑप्शन में क्या आपको डब्ल्यू टी दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि यदि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी चीज़ के हिसाब से दोस्तों आपको क्या होता है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो क्या रेलवे में अगल आते हैं, और दोस्तों एसएससी जीडी और एमपीएस में सभी में अगल अगल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, दरअसल ये समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें ऐसा कोई भी विषय या फिर कोई भी ऐसी किताब नहीं होती है जो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये तर्क बुद्धि के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो कि हमें सोचना पड़ते हैं। ये कभी भी वही के वही रिपीट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि रीजनिंग एक मात्र क्या है दोस्तों, नाम है, कोई शब्द नहीं है, कोई विषय नहीं है। इसलिए आपको केवल से केवल ये हम क्या इस टाइप से आते हैं, इसलिए आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। वरना कभी भी एक पेपर में एक क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। आप तो किसी भी एग्जाम का देख लेना कि दूसरे का क्वेश्चन रीजनिंग का दूसरे पेपर में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये तर्क बुद्धि के हिसाब से होते हैं, ये मन से बनाते हैं। इसलिए आपको केवल से केवल ध्यान रखना है दोस्तों, और समझना है कि किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन करना होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर का संबंध मांस से है, इसी प्रकार मनुष्य का संबंध किससे होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, जो शेर है हमारा, ठीक, शेर सभी को पता है मांस खाता है। क्या है उसका आहार, मांस है। यदि आप शेर को रोटी खाओगे तो वो क्या खाएगा, रोटी नहीं खाएगा ना, किसी भी प्रकार का फल मल नहीं खाएगा, वो केवल क्या मांस खाता है। ठीक, इसी प्रकार हमें मनुष्य का करना है। तो आप मनुष्य का करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में आ जाइए। ठीक, अब यदि बात करें दोस्तों मनुष्य की, तो वो रोटी खाता है, जी हाँ, खा लेता है, रोटी खा लेता है ना, हाँ। अब भोजन की बात करें दोस्तों, तो भोजन तो वो करेगा ही। ठीक, अब बात करें दोस्तों मिट्टी की, तो आपने देखा हो मनुष्य छोटे में मिट्टी भी खा जाता है। ठीक, और फसल की बात करें दोस्तों, तो गेहूं में जो फसल होती है तो वो भी खाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है, ठीक, भोजन, तो भोजन में रोटी भी आ जाती है, मिट्टी भी आएगी और फसल भी आ जाएगी, यानी कि भोजन क्या करेगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, भोजन। तो मनुष्य का संबंध किससे रहेगा, भोजन से रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ए बी सी,
ABC का संबंध 1 2 3 से है, इसी प्रकार KLM का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें और देखो किस प्रकार से किया है। अब आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग की संख्या भी होनी चाहिए दोस्तों। तो 1 का नंबर होता है 1 और 2 का नंबर होता है 2 और C का नंबर होता है 3। तो वहाँ पर ये संख्या लिखी है कि 1 का संबंध 1 से है, B का संबंध 2 से है और C का संबंध 3 से है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो K है, K आता है कितने 11 नंबर पर, ठीक। और जो फिर L और M लगातार आ रहा है तो 11 12 और ये 13। तो ये ऑप्शन किसी में दिख रहा है दोस्तों, हाँ जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 12 और 13। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने कहा ना कि रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, कई बातें होते हैं, किसी प्रकार से भी हमें करना होते हैं। अब देखो ABC को वो जोड़कर भी लिख सकते थे, जैसे कि ये है ABC, ठीक। तो ये कितने हो रहे थे हमारे 6, तो इस प्रकार से वो 6 भी कर सकते थे, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों भी कर देते आपको कितना 11 22 23 33 35 36 के करीब कर देते, ठीक। वो कितने कर देते 36, ठीक। तो हमें 36 निकालना पड़ता, यानी उन्हें जोड़कर भी लिख सकते थे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन हर प्रकार से देखा जाता है, ठीक। यदि आपको ऑप्शन में फिर आपको ऑप्शन देखकर ही रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 का संबंध 10 से है, इसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप देखेंगे ये रिपीट होकर आया था 2020 में, नहीं आया था दोस्तों, लेकिन 2022 में आया था, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक करें हम, क्या इसमें करें कि 10 बन जाए, ठीक। ये हमें लॉजिक देखना है। तो यदि मैं कहूँ दोस्तों कि 2 का स्क्वायर कर दो तो 2 का कितना होता है 4 होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक। अब मैं बात करूँ दोस्तों 2 का क्यू कर दो, ठीक। तो 2 का क्यू कितना होगा दोस्तों 8 होगा। अब 8 होगा तो दोस्तों इसमें 2 जोड़ भी दो तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, जी हाँ 10 हो रहा है, ठीक। अब जब हमारा लॉजिक बना तो है लेकिन पूर्णता से नहीं बना, यदि जब तक 3 पर लागू नहीं होगा तो ये लॉजिक भी नहीं होगा, ठीक। अब बात करें दोस्तों हम 3 की, ठीक। तो जो हमारा लॉजिक तो निकल आया, लेकिन यदि ये 3 पर लागू होता है तो फिर हमारा ये लॉजिक बना हुआ है, अन्यथा नहीं बना, ठीक। यदि हम 3 का स्क्वायर करें 3 का क्यू करें दोस्तों तो कितना हो रहा है 27, ठीक। अब हम इसमें 2 जोड़ें दोस्तों तो कितना हो रहा है 29 हो रहा है। क्या 29 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। अब देखो दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पर जैसे कि 2 का क्यू किया और हमने 8 किए, ठीक। 8 आया हमारा 2 का क्यू। अब प्लस के जो हमने दोस्तों 2 जोड़े हैं, अब वो 2 हमने यही वाले 2 जोड़े हैं या फिर मन से 2 जोड़े हैं, ठीक। तो भ्रमण करने के लिए ये ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक। इसी प्रकार हम 3 में जो दोस्तों ऐसी बात करें कि 27 हुआ है तो हम 3 भी तो जोड़ सकते थे और हमने 2 ही क्यों जोड़े हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको ये सोच समझ कर करना है दोस्तों, क्योंकि फिर आपको ऑप्शन में देखना है, ठीक। यदि समझ लीजिए आपको यहाँ पर 30 दिया होता 29 और 30, ठीक। 29 30 दिया, फिर क्या करते आप 2 जोड़ते या फिर 3 जोड़ते, क्योंकि 2 जोड़ने पर भी 29 आ रहा था और 3 जोड़ने पर 30 ऑप्शन भी निकल रहा था, ठीक। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वहाँ पर क्या क्या करना है, वो खुद आपको ऑप्शन में बताएंगे वो, कि ऑप्शन देख कर ही आपको सवाल करने हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा जो कि आपको मुझे कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, JFMA क्वेश्चन मार्क JJJAS। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर हमें ए वैल्यू सेटिफाई करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक सीरीज देकर रखी है जो किस प्रकार से है, क्या प्रकार की है। तो दोस्तों आपके पास पूरा का पूरा 5 सेकंड का समय है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो मुझे पता है कि कई लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा, मैंने इसलिए कहा है दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा है कि ये कोई सब विषय नहीं है, ये दुनिया भर की प्रकृति कहाँ से कहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से लिया जाए कोई नहीं जानता। आप तो कितने ही महान सर हों दोस्तों, तो आपको कोई भी रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता जब तक कि आप ना समझो, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों समझ के करना है, ये बात समझने वाली ही बात है। अब आपको देखो दोस्तों यहाँ पर JFM, तो आपने महीनों के दिन तो पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, यानी उनने जो अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों तो शुरू के लिए हैं जनवरी, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो क्या होगा, मई होगा एम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आप लोगों के होमवर्क के तौर पर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दिन का संबंध सप्ताह से है तो तारीख का संबंध किससे होगा। ऑप्शन रहेंगे वर्ष, कैलेंडर, महीना या फिर दिन से। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, तो आप मुझे ये कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।